कथा आती है राजा परीक्षित की। सूत जी महाराज ने पूछा, भगवान ये राजा परीक्षित कौन है? जब राजा परीक्षित की बात को सुना तब तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषिगण चिंता मत करो, मैं तुम्हें राजा परीक्षित की भी कथा सुनाता हूं। लेकिन राजा परीक्षित की कथा सुनने से पहले तुम्हें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। यदा मृते कौरव सिंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गदेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब आप लोग बताइए, सभी लोग अभी तो कथा हम सुना रहे थे, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? देखिए, महाभारत का युद्ध किसी एक व्यक्ति ने नहीं करवाया। ध्यान से सुनिए, महाभारत के युद्ध में सभी की थोड़ी थोड़ी भूमिका थी। महाभारत का युद्ध सबसे पहले किसने करवाया? महाभारत का युद्ध सबसे पहले धृतराष्ट्र ने करवाया। आप लोग एक बात बताइए, हस्तिनापुर का राजा उस समय कौन था? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र से पहले हस्तिनापुर का राजा कौन थे? पांडवों के पिता पांडु। जड़ से समझा रहा हूं, आप सबको समझिएगा। पांडवों के पिता पांडु। पांडु को एक श्राप था, अगर वो स्त्री के साथ भोग करें तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और किसी कारणवश पांडु की मृत्यु हो गई। अब उस समय कोई था नहीं, पांडव छोटे छोटे थे। कौरव पक्ष में मात्र धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह दोनों जन थे। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि मैं जिंदगी भर, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, कभी ब्याह नहीं करूंगा, कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब धृतराष्ट्र को उस राज्य का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र को जब राज्य का राजा बनाया गया तब तो प्यारे कहा जाता, धृतराष्ट्र उस राज्य के राजा हो गए। शर्त ये थी, नियम ये था, कहा यह गया था कि जब तक पांडव बड़े नहीं हुए तब तक ये राज्य सिंहासन धृतराष्ट्र के हाथ में होगा, और जिस दिन पांडव बड़े हो जाएंगे उस पर अधिकार पांडवों का होगा। जायज सी बात है। भगवान ना करे हमारे घर में कोई घटना घट जाए, हमारा भाई कहीं चला जाए, मतलब हमारा नहीं किसी और का, उसकी संतान हो, तो क्या हमारा ये अधिकार थोड़ी है कि उसकी संतान का अधिकार हम खा जाए? तो एक हिसाब से पांडवों को उनका अधिकार देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था। चलो भैया, राज्य भी नहीं दिया आपका, चला राज्य नहीं दिया, चल गया। लेकिन राज्य के साथ साथ कम से कम, अगर राज्य नहीं दिया तो कम से कम एक काम करना चाहिए था कि नहीं? पांडवों को जीवन यापन करने के लिए 5 गांव देना चाहिए थे कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के आए, और भगवान ने, आप सबने देखा होगा श्री कृष्णा में, भगवान ने आकर के समझाया, भगवान ने स्वयं कहा, भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कृपया ऐसा काम मत करिए, पांडवों का राज्य पांडवों को दीजिए, पांडवों का उस राज्य पे अधिकार है। तो दुर्योधन ने क्या किया? तलवार निकाल करके भगवान को ही बंदी बनाने के लिए चल पड़ा। भगवान बोले, दे तेरे का हमें बना रहे तो बंदी? बोले आओ, बोले हम हैं, बोले आओ। अरे बोले हम आओ तो खुद ही जन्म हो तो जेल में, तुम कहा हमें बंदी बनाओ? भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और दुर्योधन एक कदम भी भगवान के आगे नहीं बढ़ पाया। भगवान शांति दूत बन करके आए, और भगवान के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग रखे, लेकिन भगवान ने दुर्योधन के भोग का त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान ने कहा है, जिस व्यक्ति का मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है।
बातों को सुना भैया, सब कोई रह गया और रह करके सब सुख शांति पूर्वक बैठ गए। अब क्या किया जाए? अब कथा आगे बढ़ी। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए, लेकिन भगवान ने दुर्योधन के भोग का त्याग कर दिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दौड़ करके विदुरानी के पास पहुंच गए। विदुरानी स्नान ध्यान कर रही थी, बेचारी को ध्यान ही नहीं रहा। नग्न वस्त्रों में जाकर के भगवान को केले की जगह केले के छिलका खिलाने लगी। भगवान ज्यादा जरूरत नहीं है चांदी के थाल में सजाने की, आओ, ज्यादा जरूरत नहीं है, सोने का थाल लगा दो। और ज्यादा से ज्यादा एक जरूरत और नहीं है, 56 प्रकार के भगवान को भोग मत खिलाओ। हम कहते देखो तो भगवान कितने अच्छे हैं, महाराज जी केले की जगह छिलका खा गए। अब तुम्हें दे दो छिलका, 1760 बातें सुना डालो। हमें कोई दे दे, हम पीठाधीश्वर को हम धुआं हाँक दें, हैं? हमें तो कोई 5 स्टार से नीचे रूम ही दे दे तो हम कितने रात नहीं है। क्यों माता जी, सही है नहीं? हम गए थे वहां, कहाँ गए थे कथा करने? ललौआ। और रुके कहाँ थे? दतिया में, होटल में, वो भी 5 स्टार में, 3 स्टार पास ही नहीं। लेकिन भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने अलौकिक हैं कि अगर भगवान ने देख लिया कि भक्त का मन निर्मल है तो भगवान ने 56 प्रकार के भोग का त्याग करके सीधे विदुर के घर में विदुरानी के हाथ से छिलका खाने का काम कर लिया। वो भगवान